गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 बेटा टॉपिक पढ़ रहे थे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें बेटा मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस बता रहा था। आज बेटा मैं आपको आगे के क्वेश्चन बताऊंगा और इसमें आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है। आप सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ लें, इसको रीड कर लें, इसको समझ लें, उसके बाद फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। और आपको मैंने बेटा बताया था डायग्राम यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बेटा आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें। सो देखिए, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it। बेटा क्वेश्चन में बोला है एक ट्री बेंड्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ है, एक ट्री है जो आंधी की वजह से ब्रेक हो गया है, टूट कर गिर गया है। और आगे क्वेश्चन बोला है टच द ग्राउंड, और वो टूट कर जमीन को टच करता है, ग्राउंड को टच करता है। आगे बोला है क्वेश्चन में मेकिंग एन एंगल थीटा, जो पार्ट ट्री का बेंड हो गया है और वो ग्राउंड को टच कर रहा है, वो बेटा ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे क्वेश्चन में बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बेटा आपको क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ट्री बताना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप लोग इसका एक रफ डायग्राम, इसका एक डायग्राम बनाएंगे। बेटा डायग्राम आप अगर ठीक बनाएंगे, डायग्राम करेक्ट है आपका, तो ही क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। बेटा इस पूरे लेसन में आपका क्वेश्चन केवल डायग्राम पे डिपेंड करता है। अगर आप डायग्राम को करेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट, तो सॉल्विंग भी करेक्ट होगी। तो देखिए स्टूडेंट, let this is the tree। यहाँ पर बेटा ये पार्ट B और ये पार्ट C, ये एक ट्री लेट किया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था बेटा कि अगर आपको बिल्डिंग शो करना है, अगर आपको ट्री शो करना है, सो आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और ग्राउंड से स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पर होगा। इसके बाद स्टूडेंट ये एक ट्री है, दैट इज BC ट्री की हाइट है। और बेटा ये ट्री स्टॉर्म के वजह से, स्टॉर्म आंधी की वजह से ये टूट कर ब्रेक हो गया, और इसका ब्रेक हुआ पार्ट ग्राउंड पर टच करता है। सो लेट दैट इज पॉइंट C। और स्टूडेंट ये पॉइंट आप यहाँ पे D लेट कर लें, और बेटा D पॉइंट से ये ट्री ब्रेक हो गया है, ऐसा लेट करते हैं। सो ये वाला पार्ट, CD वाला पार्ट ब्रेक हो गया और ये ग्राउंड को टच करेगा बेटा। सो ये ग्राउंड को इस टाइप से टच करेगा, ये यहाँ पर, ये ऊपर वाला पार्ट ग्राउंड पर इस तरह से टच करेगा। यहाँ पर बेटा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको करेक्ट करें। और ये जो पॉइंट है इसको आप बेटा A लेट करें, और ये पॉइंट 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये आप इधर वाला पार्ट हटा दें। स्टूडेंट ये इतना पार्ट ग्राउंड पर ऐसे टच करता है, ये ट्री का आधा पार्ट, ये ट्री का ऊपर का पार्ट है जो कि टूट गया है, और ये ग्राउंड को टच करता है। अब बेटा यहाँ पर एंगल 30 गिवन है, और ये जो फुट ऑफ द ट्री है वो इस पॉइंट से 8 मीटर डिस्टेंस पे है। फुट ऑफ द ट्री B पॉइंट है, और A पॉइंट जहाँ पर ट्री टच करता है स्टूडेंट। सो ये 8 है, 8 मीटर। ये आपको बेटा 8 मीटर गिवन है क्वेश्चन में न। अब आपको फाइंड क्या करना है बेटा, देखिए इसमें फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको बेटा हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है। और देखिए हाइट ऑफ द ट्री बेटा ये टोटल हाइट है,
इट मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, क्योंकि बेटा CD पार्ट जब ब्रेक हुआ सो वो AD पार्ट हो गया। ये पार्ट टूट कर इधर गिरा है बेटा, ये यहाँ पर ग्राउंड पर टच करता है। ये CD पार्ट और AD पार्ट सेम होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये ट्री का वही पार्ट है जो टूटा है। अब आगे देखिए बेटा, सॉल्विंग क्या करेंगे। यहाँ पर लेट द broken part of the tree, let the broken part of the tree is AD, और बेटा यहाँ पर AD पार्ट और CD पार्ट ये दोनों सेम है। AD पार्ट और CD पार्ट यहाँ पर सेम होगा। अब देखिए स्टूडेंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, आप यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द पॉइंट। यहाँ पर आप ये देखिए B पॉइंट जो है वो फुट है ट्री का, और A पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर ट्री ग्राउंड को टच करता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री and point A is equals to 8 meter, that is AB distance is equal to 8 meter। और बेटा यहाँ पर एंगल आपको गिवन है, एंगल आपको गिवन है बेटा 30 डिग्री। सो also angle BAD is equals to 30 degree and angle ABD is equals to 90 degree। बेटा ये 30 डिग्री एंगल है जो यहाँ पॉइंट A पर है, और B पर पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल है। अब आप देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा आपको ये पार्ट सबसे पहले फाइंड आउट करना है, AD पार्ट। और AD पार्ट बेटा ये बेस गिवन है आपको, और ये हाइपोटेनस गिवन है। अब आपको फॉर्मूला यूज करना होगा ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें बेस और हाइपोटेनस ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। और बेटा ये फॉर्मूला कॉस पे होगा, तो आप बेटा इतना पहले नोट कर लें, फिर आप इसके आगे देखें। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप ट्रायंगल ABD यूज करें और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। देखिए बेटा ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। बेस और हाइपोटेनस का फॉर्मूला कॉस थीटा में होगा, सो आप यूज करेंगे कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये होता है बेटा बेस यानी AB और हाइपोटेनस यानी कि AD। AB की वैल्यू यूज करें बेटा 8 और AD की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। cos 30 की वैल्यू होगी बेटा √3/2 इज इक्वल टू 8/AD। बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस 30 √3AD इज इक्वल टू 16
एंड AD इक्वल्स टू 16/√3। ये वैल्यू आपकी AD की है स्टूडेंट, और AD की वैल्यू और CD की वैल्यू सेम होगी। सो स्टूडेंट ये आपको AD वैल्यू मिलेगी। अब आप देखिए अगेन ट्रायंगल AB and D, अगेन इन ट्रायंगल AB and D। देखिए स्टूडेंट ये आपको हाइट फाइंड हो गई है, ये 16/√3 है और ये हाइट CD के इक्वल है। अब आपको बेटा BD की हाइट मालूम हो जाए तो आप पूरे ट्री की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो BD के लिए ये स्टूडेंट बेस है और ये स्टूडेंट परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर साइन थीटा में होगा। सो स्टूडेंट अब आप फार्मूला यूज करेंगे sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप देखिए स्टूडेंट BD की वैल्यू आप यूज करें, BD आपको फाइंड आउट करना है और AD की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी 16/√3। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे। सो आप इसको यहाँ पर देखें, इसके बाद बेटा इधर देखेंगे आप sin 30 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन 16/√3, ये आपको गिवन है। और अब आप साइन थीटा की वैल्यू रखें 1/2 BD अपॉन 16/√3। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 16/√3 इज इक्वल्स टू BD की वैल्यू ये है। इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आपको मिलेगी BD इक्वल्स टू 8/√3 मीटर। BD की वैल्यू आपको 8/√3 मिल गई बेटा और AD की वैल्यू 16/√3 मिल गई। 16/√3 AD है और AD की वैल्यू CD की वैल्यू सेम है। सो स्टूडेंट अब टोटल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करेंगे। सो इतना आप नोट कर ले बेटा और इसके आगे क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट hence height of the tree is equals to BD plus DC। बेटा यहाँ पर BD और देखिए DC की वैल्यू DA की वैल्यू सेम है। सो आप ये लिखें और बेटा यहाँ पर आपने BD की वैल्यू फाइंड आउट करी 8/√3 और ये आपको 16/√3 मिला। देखिए स्टूडेंट 16/√3 है और 8/√3 एलसीएम इसका √3 हो गया। 8 + 16 दैट इज 24/√3। इसमें बेटा आप √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करा देंगे। सो आपको ये मिलेगा 24 × √3 अपॉन 3 × √3। ये बेटा आपको मिलेगा 24√3 अपॉन 3। इसको आप कैंसिल कर दें। सो आप जब इसको कैंसिल करेंगे सो ये आपको मिलेगा 8/√3 मीटर। बेटा ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री होगी, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको आप अच्छे से बेटा क्वेश्चन को पढ़ लें, समझ लें और इसका आंसर देख लें और इसको होमवर्क में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans to install 2 slides for the children
टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क के लिए 2 स्लाइड बनाई गई है बेटा। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5। बेटा जो 5 ईयर से बिलो हैं बच्चे, उनके लिए एक स्लाइड बनाई गई। और बेटा एक आगे भी क्वेश्चन में बोला है, और जो 5 ईयर से बिलो है उनके लिए जो स्लाइड है वो 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है बेटा। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन द स्लाइड शी वॉन्ट्स टू बी स्टिप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। जो बेटा चिल्ड्रंस के लिए है वो 3 मीटर हाइट की स्लाइड्स बनाई गई है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसकी सॉल्विंग में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बेटा इसका फर्स्ट पार्ट बनाएं। फॉर स्मॉलर स्लाइड, आप बेटा यहाँ पर स्मॉलर स्लाइड के लिए देखिए ये आपको एक स्लाइड गिवन है और ये इंक्लाइंड है 30 डिग्री, ए बी एंड सी, और ये स्लाइड की हाइट है 1.5 मीटर। देखिए स्टूडेंट ये स्मॉलर स्लाइड है। एंड सिमिलरली आपको एक और स्लाइड चिल्ड्रंस के लिए गिवन है, उसकी हाइट 3 मीटर है और एंड इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री, वो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। आप क्वेश्चन में बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। बेटा ये आपको स्लाइड जो आपको यहाँ पर गिवन है, इसकी स्लाइड की आपको हाइट बतानी है बेटा। सो देखिए given that height of the slide from the ground height of the slide from the ground is equals to 1.5 meter, that is BC equals to 1.5 meter and angle of inclination is equals to 30 degree, that is BAC is equals to 30 degree। बेटा आपको लेंथ ऑफ द स्लाइड फाइंड आउट करनी है। सो लेंथ ऑफ द स्लाइड AC फाइंड आउट करनी है और आपको परपेंडिकुलर गिवन है। सो स्टूडेंट आप यहाँ पे यूज करें इन ट्राइंगल ABC। बेटा देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात हो रही है। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन थीटा में आएगा। सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेटा यहाँ BC की वैल्यू है 1.5 और हाइपोटेनस AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए बेटा यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन AC। इसको आप बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, AC इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 3 मीटर। ये बेटा आपको 3 मीटर मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन में इसी तरह से एक चिल्ड्रंस के लिए स्लाइड है, बिगर स्लाइड है।
उसमें भी आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन। देखिए इसको नोट कर ले बेटा। देखिए स्टूडेंट, अब इसका सेकंड पार्ट, फॉर द लार्ज स्लाइड। अब देखिए स्टूडेंट, लार्ज स्लाइड के लिए आपको फाइंड आउट करना है। सो हाइट ऑफ द लार्ज स्लाइड गिवन है आपको 3 मीटर। हाइट ऑफ द लार्ज स्लाइड इज इक्वल टू, ये आपको बेटा 3 मीटर गिवन है, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और बेटा यहाँ पर आप उसका एक डायग्राम बना लो पहले। हाइट आपको गिवन है और इस बार एंगल 30 डिग्री है, तो ये स्लाइड 60 डिग्री पर होगी। इसको आप पी रेट कर लें, ये क्यू है, ये आर है। यहाँ पे बेटा इस बार आपको 3 मीटर गिवन है। ये बिगर स्लाइड के लिए डायग्राम है बेटा। इस बार स्लाइड की लेंथ पी आर आपको फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट, ये आप यहाँ पर पी आर फाइंड आउट करेंगे। सो आप यहाँ पर देखिए, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज आर पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगेन बेटा इसको भी उसी क्वेश्चन की तरह करें आप। अब आप इसमें ट्रायंगल लें। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, फॉर्मूला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज करेंगे। सो साइन थीटा साइन 60 इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा लेंथ होगी आर क्यू और हाइपोटेनस होगा पी आर। साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 और आर क्यू की वैल्यू 3 है और यहाँ से पी आर होगा। स्टूडेंट, इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप। सो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आपको मिल जाएगी वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर देखिए बेटा, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3pr इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया 6pr इक्वल टू 6/√3। और स्टूडेंट यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई कर लें, सो 6/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, ये हो गया बेटा 6√3 अपॉन में 2 आएगा। इसको आप कट कर दें बेटा, सो ये आपको मिलेगा 3√3 मीटर। इसके बाद आपको क्वेश्चन में बेटा हाइट फाइंड आउट करनी थी। सो ये हाइट है। इसके बाद लास्ट लाइन आप लिख लें। इसमें लास्ट लाइन है बेटा, हैंस length of smaller slide is equals to, स्मॉलर स्लाइड की जो लेंथ है बेटा वो 3 मीटर है, एंड लेंथ ऑफ लार्ज स्लाइड इज इक्वल टू 2√3 मीटर। ये फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक इसमें ट्राई करेंगे और एग्जाम्पल ट्राई करेंगे और होमवर्क बेटा कल सबमिट करेंगे। आपकी कोई भी डाउट हो सो आप हमसे व्हाट्सएप पे या पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं। होमवर्क बेटा आप डेली ज़रूर सबमिट करें। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।